पटना पुलिस ने दानापुर के एक फ्लैट से सेक्स रैकेट चलाने वाले सरगना को गिरफ्तार किया है। खुलासा हुआ है कि वो लड़कियों को नौकरी का बहाना देकर उनकी अश्लील क्लिप बनाता और जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल देता। पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो लड़कियों को ब्लैकमेल कर उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल देता था और ये सब वो बड़े ही शातिराना अंदाज से करता था। इसके लिए उसने सभी इंतजामात कर रखे थे। आखिर वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। सेक्स रैकेट का सरगना गिरफ्तार। नौकरी के नाम पर लड़कियों को किया करता था ब्लैकमेल। अश्लील वीडियो बनाकर धकेलता था जिस्म फरोशी के धंधे में। सरस्वती और सीमा नाम से चलाता था 2 गर्ल्स हॉस्टल। खुद को बताता था सीबीआई ऑफिसर। पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी इस वक्त हाथ लगी। पुलिस ने जब सेक्स रैकेट चलाने वाले एक शख्स संजय पांडे को गिरफ्तार किया, जो रूपसपुर के अपर्णा अपार्टमेंट के कमरा नंबर 305 में सेक्स रैकेट चलाया करता था। सेक्स रैकेट को ये बड़ी साजिश के साथ अंजाम देता था। दरअसल संजय सरस्वती और सीमा नाम के 2 गर्ल्स हॉस्टल भी चलाता है, जहां से वो लड़कियों को नौकरी का झांसा देता और उनकी अश्लील क्लिप बनाकर उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया करता। खुलासा हुआ कि संजय खुद को सीबीआई ऑफिसर बताता था। जी वीडियो हम नहीं बनाना, मेरे पास वीडियो का कोई अथी है। हम तो कोचिंग चलाते हैं, बच्चों पढ़ाते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं और जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। इसी व्यू से बच्चे लोग पढ़ाई करने आते हैं, प्रॉब्लम पूछते हैं। ना कि हम किसी प्रकार का इस सब गलत भावनाओं से हम जो है ये चला रहे हैं सर। किस लोगों को लड़की की सप्लाई किया करते थे? हम इस सब धंधा में है ही नहीं सर। इसके लिए जान मार दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, इसके लिए हम कुछ भी नहीं। हम 10-15 साल से मेडिकल इंजीनियरिंग जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जिसका प्रूफ आज कम से कम 150 छात्रा टॉपर को इंडिया में पढ़ रहे हैं MBBS में। लड़की से एग्रीमेंट क्यों करवाए? एग्रीमेंट हम नहीं कर, वो खुद लिख करके दी थी कि सर हम पढ़ाई से हमारे पिताजी जो हैं एक्सीडेंट कर गए हैं, पैर टूट गया है, टेम्पो चलाते हैं, इसलिए आर्थिक स्थिति से कुछ मदद कीजिए और पढ़ाई लिखाई में हमको सपोर्ट कीजिए। संजय अब तक दर्जनों भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर चुका था, लेकिन कोई भी लड़की उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती थी क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा था। लेकिन एक लड़की ने हिम्मत जुटाकर SSP मनु महाराज से संजय की शिकायत की और उसका भंडाफोड़ कर दिया। उसके पास गए थे कि SSC सेटिंग ये सब गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा, तो उसी के लिए गए थे। तो उस लड़की लोग से मिलते हैं, तो वो हमसे मिले तो हमको बोले कि हम तुम्हारा करवा देंगे ये वो, और दोस्तों से मिलवा के पैसे दिलवाए थे कुछ हमको। तो इसीलिए हमको बहुत प्रॉब्लम था उस टाइम, तो इसलिए और फिर एक पेपर पे हमसे जब लिखवाए थे कि आजीवन सेवा करोगी ये वो, और फिर अचानक पता नहीं किसी दिन मेरा वीडियो बना लिए वो अपने साथ। तो हमको फिर बाद में हमें एक बार फिर हम आज घर पे नहीं जाते थे उसके, तो घर पे नहीं जाते थे ना, तो फ़ोन करके धमकी दे के वो मेरे घर पे चला गया था। एक बार घर पे जाके मेरे पापा को बोलता है ये वो कि एग्ज़ाम नहीं दी है, ये नहीं की है। पुलिस आरोपी संजय से पूछताछ में जुटी है। पुलिस मामले की तह तक पहुंचना चाहती है। आखिर इस रैकेट में और कौन-कौन जुड़ा है। तो सूचना मिली कि अर्पणा अपार्टमेंट है तिलक नगर में, उसमें एक फ्लैट में कोई संदिग्ध लड़की है और उसके जो मकान में रह रहे हैं, संदेह लगा अपार्टमेंट वालों को, तो उन्हें सर्च करने के लिए हम लोग को सूचना दिया, जिसके आधार पे हम लोग वहाँ पर गए। तो वस्तु स्थिति फ्लैट खुलवा के देखे तो फिर लड़की उसमें एक थी। वो उनसे जब बयान लिया गया तो उनके बयान में ये आया कि पूर्व में नौकरी वगैरह क्या झांसा दे के इन्होंने उनके साथ गलत संबंध बनाया, उसकी वीडियो फोटोग्राफी वगैरह भी कर ली और फिर उसी के माध्यम से ब्लैक मेल करने लगे। लड़की अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, उसको बार बार वहाँ से बुला के फिर ये क्या कहते हैं कि उससे गलत संबंध बनाते थे और फिर धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और लोगों के साथ भी उसको मजबूर किया गलत संबंध बनाने के लिए। लड़कियों को ब्लैकमेल कर उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने वाले संजय की कहानी अब खत्म हो चुकी है। उसकी हकीकत पुलिस के सामने आ चुकी है। देखना होगा कि पुलिस संजय से और क्या क्या जानकारियां हासिल करती है। गुना के लिए दानापुर से इश्तियाक खान की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।